शहंशाह मेवाड़ के साथ चल रही हमारी इस अमन की मुहिम में फैजल खान को शामिल करके कुछ बेखौफ होकर कहिए। फैजल खान को शामिल करके ठीक नहीं किया आपने। ऐसा लगता है आपको? हमें तो लगता है कि रियासत की बेसात में बहुत ही बेहतरीन चाल थी हमारी। फकत फैजल खान ने जो एक रात में नुकसान पहुंचाया है मेवाड़ को, वो आप आज तक नहीं कर पाए। जब हत्यारों को ही भेजना था नरसंहार के लिए, हत्याओं के लिए, तो फिर हमें क्यों भेजा वहां? अमन के लिए, दोस्ती के लिए, मेवाड़ के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करने के लिए। क्योंकि हम जानते थे कि आप पूरी संजीदगी के साथ अमन की बात करेंगे उनके साथ। मान सिंह जी, आप चाहे माने या ना माने, पर हम तो चाहते थे अमन और दोस्ती। पूरी संजीदगी के साथ दोस्ती करना चाहते थे हम प्रताप के साथ। बस फैजल वाली बात तो एहतियातन थी कि अगर आप अपनी कोशिशों के बावजूद इस मुहिम में नाकामयाब हो जाते तो उसे सूरत देने के लिए थी फैजल वाली चाल। इसका मतलब बहुत पहले से सोच रखी थी आपने ये हत्याकांड वाली योजना, और आप जानबूझकर हमें इससे दूर रखना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि यदि हमें पता चल गया तो हम कभी भी आपको ऐसी चाल चलने की सलाह नहीं देते। मान सिंह जी, आपका मसला ये है कि आप समझदार हैं। आपके नजरिए से आप जब हमें समझते हैं तो फिर आपका जाती नजरिया प्रताप को लेकर आपका कुछ और नजरिया है, मेवाड़ को लेकर आपका एक अपना नजरिया है, और राजपुताने को लेकर भी आपका कोई और ही नजरिया है। वैसे हमारे भी एक नहीं, कई कई नजरिए हैं। इसीलिए हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, क्योंकि हम प्रताप के एक नहीं कई नजरियों को जानते हैं। इसलिए अगर एक चाल नाकामयाब हो जाए तो दूसरी चाल को सोचना तो बाकायदा ही सियासी मामला है। राणा जी, अधिक से अधिक भील, अफगान और राजपूत हमारा साथ देने के लिए तत्पर है। जो कार्य हमारी शांति का, हमारी एकता का प्रयास नहीं कर पाए, तो इस अकबर की घृणात्मक कायरतापूर्व कृत्य ने कर दिखाया। समस्त राजपुताने को पता चल गया अकबर की असलियत को, कि वह एक नर पिशाच है। इसमें ना तो हृदय है और ना ही कोई भावनाएं। अब हम सबको एकजुट होकर उससे अपनी मातृभूमि से खदेड़ना। आचार्य जी, एक निर्णायक पूर्ण और विध्वंसकारी आक्रमण के लिए आपको जो करना है आप कीजिए। केवल अपने मित्र रियासतों को ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों को शीघ्र ही साथ जोड़ने का प्रयास करें। हम उस मुगल को एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि केवल वो ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे भुला ना सके। इतना समझाने के बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं हुई। वजह फरमाया आपने शहंशाह। हम आपसे एक बात अर्ज करना चाहते हैं कि पूरे राजपुताने में बहुत गहरा धक्का लगा है हमारी छवि को, और इस दुख की घड़ी में सबको प्रताप के साथ सहानुभूति और हमसे घृणा हो रही है शहंशाह। कीमत तो चुकानी पड़ती है मान सिंह जी, कुछ हासिल करने के एवज में, लेकिन बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए साबित करना कि इन सब में हमारा हाथ था। दरअसल हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो गए थे वहां अमन की बात करने के लिए, और उन्होंने हमारी अमन की तजवीज़ को ठुकरा दिया और हम वापस लौट आए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें क्या पता। आपने जो कुछ भी किया वो हो सकता है कि हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं हों, किंतु हीर बुआ साहब वो तो राजनीतिज्ञ नहीं है ना। उनको ये पता चलेगा तो कितना गहरा धक्का लगेगा उन्हें। उनको कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उपहार के नाम पर धोखा दिया गया है प्रताप को। यदि उनको ये पता चल गया तो वो आपको क्षमा करें या ना करें ये तो हम नहीं जानते, किंतु जीवन भर वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। उनको कौन बताएगा ये सच्चाई? किस हमली मुश्किलात की वजह से अजब का इंतकाल हुआ है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ कीजिए। जी राणा जी। राज, हम भी चलेंगे आपके साथ। हम यहाँ महल में अकेले नहीं रह सकते। नहीं अमर सिंह जी, ये कार्य हमें अकेले ही करना होगा, आप नहीं जा सकते। नहीं राज, हट मत कीजिए अमर सिंह जी। आप तो जानते हैं ना
कि यदि आपने अपने दाजीराज का कहना नहीं माना तो कितना दुख पहुंचेगा आपकी मासा को। क्या आप उनकी आत्मा को दुखाएंगे अपनी इस हद से? नहीं ना? तो कह दीजिए अपने दाजीराज को कि हम कुंवर साहे मेवाड़ के। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम संभालेंगे आपके पीछे सब कुछ, इस राजमहल को भी और मेवाड़ की प्रजा को भी। हीर भाई, यूं आपका गमज़दा और परेशान होना हमारे होने वाली औलाद के लिए मुनासिब नहीं है। और अजब देखी होने वाली संतान, वो तो इस संसार में आने से पहले ही अपनी माँ के साथ चली गई ना। यकीनन वो बहुत ही अफसोसनाक है, पर उसकी रजा का कोई क्या कर सकता है? कम से कम हम उन्हें शोक संदेश तो भेज ही सकते हैं ना। भेज सकते हैं और भेजना भी चाहिए, पर उन्होंने हमारी दोस्ती को ठुकरा दिया। अब वो हमें अपने काबिल दोस्त ही ना समझे तो उनके गम में कैसे भेज सकते हैं हम कोई पैगाम? पता नहीं मित्रता के इतने प्रयास के उपरांत भी प्रताप हमसे इतनी दूरी क्यों बनाए रख रहे? जाहिर है जब कोई दिल में ऐसी नाइतबारी और नफरत पैदा कर लेता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मेवाड़ से आपके लिए पैगाम आया हुजूर। अवश्य ही प्रताप का संदेश आया होगा। गुस्ताख! कोई भी चौंकाने वाली खबर मलिका के लिए अजाब हो सकती है, जानते नहीं तुम? क्या पैगाम है? धीर भाई जी ने कहलवाया हुजूर कि मेवाड़ में 13 दिन तक सौख रहे और इस दौरान कोई भी राजपूत हथियार छू नहीं सकता। शहंशाह, बात क्या है? इतनी बुरी खबर है कि हम आपको बताना मुनासिब नहीं समझते। जितना बुरा समाचार हमने सुना है मेवाड़ का, उससे अधिक दुखदायी समाचार हो ही नहीं सकती शहंशाह। अजब देखी मृत्यु से बढ़कर कोई और समाचार दुखदायी हो सकती है? शहंशाह में बताइए, हमारा मन विचलित हो रहा है मेवाड़ के बारे में जानने के लिए। हमें जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। वहां महल में जो हादसा हुआ उसका इल्जाम प्रताप ने हम पर लगाया है। मुझे लगता है वो हादसा हमने करवाया है। हमसे जंग करना चाहते हैं वो। हे भगवान, क्या हम मेवाड़ के साथ मित्रता का प्रयास फिर से नहीं कर सकते शहंशाह? मेवाड़ ने तय कर लिया है कि वो अब हमारे साथ जंग करेंगे। हमें भी अब मजबूरन तय करना पड़ेगा कि हम क्या करें। उन्होंने हमारे खिलाफ फैलाने जंग कर दी है, हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। उनका जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। प्रताप, क्या हो गया है आपको? कौन विश्वास करेगा कि राणा प्रताप जैसे शूरवीर भी ऐसी प्रेम भरी बातें कर सकते हैं? बाबूजीराज, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अस्थि विसर्जन तो सुबह ब्रह्मकाल पे ही होगी। हम अपनी अजब्दे के साथ कुछ पल और बिताना चाहते हैं। जिस कायरता और बर्बरता के साथ अकबर ने अजब्दे की हत्या करवाई, पहली बार ऐसा लगता है कि मुगल सल्तनत का सहयोग नहीं किया सकता। हमें पूरी दृढ़ता से शहंशाह अकबर को ये बात बतानी होगी कि यदि वो इसी प्रकार अनर्थ करते रहे तो अपने सारे मित्रों को गवा देंगे। और शहंशाह दरबार खास में कौन कौन मुगलिया सल्तनत के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते?
बताइए वो कौन कौन है जो मुगलों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते? क्योंकि दुनिया जान कि शहंशाह मोहम्मद अहमद अगर किसी के साथ दोस्ती करता है तो पूरे खुलूस, एतबार और गर्मजोशी के साथ करता है, और अगर किसी के साथ दुश्मनी करता है तो वो भी पूरे जोशो खरोश के साथ करता है। हमारा उसूल है या कुछ भी कर पूरी शिद्दत के साथ। तो फरमाइए कौन कौन हमारे साथ दोस्ती नहीं रखते? कोई नहीं, माशाअल्लाह, हमारा भी यही ख्याल था। इसीलिए आज हमने आप सबको यहां बुलाया है ताकि हम अपना अगला कदम आप सबके सामने जाया कर सकें। अगला कदम शहंशाह? मेवाड़ पे कब्जा। जैसा कि आप जानते हैं आपने हमसे वादा किया था, तो उसके लिए अब आप फौज को फौरन तैयार कीजिए। और इसीलिए हमने खास तौर पे कल्याणमल जी और भगवान दास जी को भी बुलाया है, क्योंकि जाहिर है हम अपनी सल्तनत के खिलाफ किसी भी बागी रियासत को खामोशी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो हमारे साथ दोस्ती कीजिए या फिर दुश्मनी, ताकि जो आमने सामने बैठ के फैसले लिए जा सकते हैं वो मैदान जंग में लिए जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि बागी रियासतों को अपने साथ शामिल करने की मुहिम रियासत बीकानेर और रियासत आमेर सियासी तौर पर हमारा साथ दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी तरफ से पहल की थी मेवाड़ के साथ दोस्ती। मान सिंह जी के साथ अमन का पैगाम भी भिजवाया, लेकिन उन्होंने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें हमारे साथ दोस्ती नहीं करनी है तो ठीक है, हम उनके साथ जंग कर लेते हैं। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं कल्याणमल जी? जी शहंशाह। भगवान दास जी? जी शहंशाह। और शहंशाह इतनी जल्दी क्या है आक्रमण के लिए? अभी पूरी तैयारियां तो कर लें हम युद्ध के लिए। नहीं मान सिंह जी, इस वक्त मेवाड़ मातम मना रहा है और प्रताप भी अपनी रियासत में नहीं होगा। ये सबसे बेहतरीन मौका होगा हमारे मेवाड़ पर हमला का। आपने हमसे एक सवाल किया था कि हमने क्यों नहीं बताया आपको फैजल और उसके दोस्तों के हमले के बारे में जब आप मेवाड़ गए थे अमन का पैगाम लेकर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त हम आप पर उतना एतबार नहीं कर पा रहे थे जितना कि फैजल पर कर पा रहे थे। अब मौका आ गया आपको अपनी वफादारी दिखाने का मुगलिया सल्तनत के लिए, ताकि हम आप पर एतबार कर पाए। अपने ईमाल से साबित कर दीजिए मान सिंह जी कि राजपूत रियासत की लड़की के साथ निकाह करके कोई गलती नहीं की है। साबित कर दीजिए। जंग की तैयारी शुरू कीजिए। जंग हल्दी का यलगार हो। यलगार हो। यलगार हो। यलगार हो। प्रणाम आचार्य जी। क्या बात है पूंजा जी? हमारे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि मेवाड़ के चारों तरफ मुगल सैनिक घेराबंदी कर रहे हैं। ये तोड़ नागौर और अजमेर के हर स्थान पर वो अपने सैनिक लामबंद कर मुगलों के साथ हमारा युद्ध आरंभ हो गया। कैसे लड़ेंगे इस युद्ध को? हम तो महारानी साहब के शोक में हैं। 13 दिन तक छू भी नहीं सकते हम इन हथियारों को। हम भील उठाएंगे हथियार, हम रोकेंगे मुगल सैनिकों को, और महादेव की सौगंध, भील के शरीर में आखिरी बूंद तक वो मुगल सैनिकों का सामना करेगा। नहीं पहुंचने देंगे हम उनको हल्दी घाटी तक। पूंजा जी, हम नहीं जानते कि क्या परिणाम होगा आपके साहसिक आत्मोत्सर्ग का, किंतु निसंदेह इतना अवश्य कह सकते हैं कि राणा जी के लौटने के पश्चात
उन्हें आपके इस बलिदान पर बहुत गर्व होगा। फकत भीलों पर ही क्यों होगा फक्र राणा जी को? राणा जी को हमारी कुर्बानी पे भी करना पड़ेगा फक्र, क्योंकि हम अफगान भी अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम मुगलों के नापाक कदमों को, राणा जी के मादर वतन की पाक सरजमी को नापाक नहीं करने देंगे। यहां से आ रही है मुगलों की सेना। इस स्थान से हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्हें यह भूभाग पार करना पड़ेगा। इसे पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बहुत जल्द वो हल्दी घाटी तक पहुंच जाएंगे, और एक बार हल्दी घाटी पहुंच गए तो समझिए कि उदयपुर अपने हाथ से गया, क्योंकि हल्दी घाटी उदयपुर की सुरक्षा का अंतिम द्वार है। लेकिन ये मत भूलो, ये हमारा इलाका है। हम मुगलों की सेनाओं से ज्यादा इस जंगल की जानकारी रखते हैं, इसलिए हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले ये भूभाग पार करना होगा। उसके बाद वो ये संकरी पहाड़ियों से गुजरते हुए इन ऊंची पहाड़ियों पर आएंगे, और उसके बाद ये पुराने खंडर जो भूल भुलैया बन चुके हैं, इनमें से गुजरते हुए वो इन गहरे गहरे खड्डों से गुजरेंगे, और उन खड्डों से गुजरने के बाद उन्हें ये ऊंची पहाड़ियां पार करनी पड़ेंगी, और फिर इन ऊंची पहाड़ियों को पार करने के बाद वो ये बांसों के जंगल से गुजरेंगे, और उसके बाद आएंगे वो हमारे इस घने जंगल में, जहां हमें मुगलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है, ताकि हल्दी घाटी पहुंचने से पहले उन मुगलों की सेना की संख्या बहुत कम हो जानी चाहिए। सारी मुगल फौज दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़।